हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें हम कॉनकेव मिरर की इमेज का बनना सीखेंगे। डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, मैं उन पॉइंट को पहले मेंशन कर दूं। कुछ पॉइंट होंगे जो इस मिरर के पास में होंगे, कुछ इस मिरर से दूर होंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो मिरर से दूर, जो फारेस्ट पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो पॉइंट होगा इनफाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास एक और पॉइंट आएगा सी, और ऑब्जेक्ट को हमें इनफाइनाइट पे भी रख के इमेज फाइंड करना है, सी पे भी रख के यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी रख के इमेज को फाइंड करना है। इनके बीच में भी आपको रख के इमेज को फाइंड करना है, यानी कि इन बिटवीन यहाँ भी आपको एक ऑब्जेक्ट रखने हैं, यहाँ भी आपको एक ऑब्जेक्ट रखने हैं, और यहाँ भी आपको एक ऑब्जेक्ट को रखने हैं। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आएगा एफ। एफ यानी फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी ऑब्जेक्ट को रख के इमेज का फॉर्मेशन करना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पॉइंट पे, देन एक और पॉइंट आएगा पोल। पोल और फोकस के बीच में भी आपको ऑब्जेक्ट को रख के इमेज को फाइंड करना है, इमेज के फॉर्मेशन को पता लगाना है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 पॉइंट मिल गए। ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये है फोर्थ, ये फिफ्थ है, देन सिक्स्थ। हमारे पास टोटल 6 पॉइंट है और इन 6 पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास इनफाइनाइट कोई पॉइंट है, इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इसका इमेज कैसा बनेगा। तो आप देख सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इसका इमेज, चूंकि इनफाइनाइट से जो लाइट आती है वो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये 2 रे आ रही है। और जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो उसका रिफ्लेक्शन अगर हो तो रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रे है वो हमेशा फोकस पॉइंट से जाती है। तो इन दोनों रे को देख सकते हैं, ये फोकस पॉइंट से जा रही है। इस तरह से जो इनका इमेज बनेगा वो फोकस पॉइंट पर बनता है। इनका इमेज हमेशा आपको फोकस पॉइंट पे याद रखने हैं। इन इमेज की जो साइज होगी वो पॉइंट साइज होगी, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज बन रही है वो पॉइंट साइज होगी। इसको मेजर नहीं कह सकते, पॉइंट साइज आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेचर चूंकि जिस तरफ से लाइट फॉल हो रही है, इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से लाइट हमेशा फॉल होती है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही अगर इमेज बन जाए तो वो हमेशा रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज बनने का एक और रीजन है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा m हमेशा नेगेटिव होगा। m की वैल्यू -m होगी, बिकॉज आपको पता है कि m इक्वल टू फॉर्मूला होता है -v/u। यहाँ पे v और u को अगर मैं कहूँ तो v है इस इमेज की, यानी कि हमारे पास अगर कोई ये इमेज है तो इस इमेज की इस मिरर से जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे v। ये v है हमारे पास, और जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है उसे हम u कंसिडर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड तो नहीं करनी, लेकिन आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगर निकालना चाहते हो तो मैग्निफिकेशन ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बिकॉज v/u होता है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएंगे। और एटलीस्ट इसकी वैल्यू जो होगी एट द एंड इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होगा इस पोजीशन के लिए वो हमेशा नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। हमारे पास 2 पॉइंट है, एक इनफाइनाइट है और एक सी है। इनके बीच में हमने ये ऑब्जेक्ट को रख रखा है। यहाँ ऑब्जेक्ट से आपको हमेशा मिनिमम 2 रे निकालनी है। तो हमने यहाँ से 2 रे निकाला। एक रे इंसिडेंट हो रही है पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जा रही है तो इसका पाथ कुछ ऐसा दिख रहा है। दूसरी रे इसके पास वाले जो भी पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ पे लौट जाती है। इसके बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे इमेज बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो इमेज स्मॉलर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब हम इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दें तो ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो तो स्मॉलर होती है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो स्मॉलर होगी। और चूंकि इसमें मैग्निफिकेशन की अगर बात की जाए तो मैग्निफिकेशन इसका भी नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव होगा। रीजन यही है कि जिस तरफ से लाइट आ रही है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसा कि मैंने बताया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट अगर इमेज बने तो हमेशा रियल इमेज बनेगा और m की वैल्यू नेगेटिव होगी। दैट इज मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। चूंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ रियल और इन्वर्टेड इमेज। नाउ बच्चों, अब हम बात करते हैं। हमारे पास अगला कोई पॉइंट है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट पे रख रखा है। अब हमारे पास सी पॉइंट है, ये पॉइंट हमने सी कंसिडर किया। सी कंसिडर करने के बाद यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा था। यहाँ से 2 रे बनानी, एक रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाएगी, जबकि दूसरी रे यहाँ से इसके पास वाला पॉइंट दैट इज फोकस से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उठ जाएगी। ये कुछ नहीं है, बस सिंपली लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ये ध्यान रखना आपको, रिफ्लेक्शन के बाद
यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आपको दोनों रे मिलती हुई नजर आ रही है, इसलिए इसका इमेज ये आपको सामने दिख रहा है। इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, इमेज जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाए तो इसका इमेज भी सी पे बनता है। उस कंडीशन में दोनों की इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा आपस में इक्वल होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज हमेशा सी पर बनेगा, इसका इमेज हमेशा सी पर बनेगा। तो इस तरह से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखा जाए तो इमेज उसी पॉइंट पे बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से जो डिस्टेंस है u और इमेज की यहाँ से डिस्टेंस है वो है v, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स हमने पढ़ा है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और इस तरह से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस नेगेटिव ऑफ माइनस m, दैट इज m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर v इक्वल टू यू है इस पॉइंट के लिए, तो v इक्वल टू यू है, दैट्स वाई m की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब ये है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट आपस में सेम होगी। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो हमेशा रियल बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरफ से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से लाइट आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ इमेज बन रहा है। इसका मतलब है कि रियल बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बच्चों, अब अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर C और फोकस पॉइंट F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इसका इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ खिसकेगा तो इमेज है वो पीछे की तरफ खिसकता जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने आगे यानी कि सी और एफ के बीच में रख दिया। पहले वाले कंडीशन में जो इमेज बन रहा था वो सी पे बन रहा था, लेकिन अब जो इमेज है वो सी के पीछे बनेगा। तो इस तरह से यहाँ रे डायग्राम बना रखा है। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट एफ से होके जाएगी और एफ से होती जाएगी। अब दूसरी जो रे है, जब हम इसको पोल यानी कि इसका जो पोल है, इस पोल पे लाइट को फॉल करते हैं, तो आपने लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था, जितने एंगल पे यानी कि ये एंगल अगर इंसिडेंट एंगल होगा तो ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, बिकॉज ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पोजीशन के लिए नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। आपको याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह इसलिए बिहेव करेगा कि ये सेंटर से होके जा रहा हो, सेंटर से होती हुई लाइट जब हमारे पास जो भी स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं मैं तो ये 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से ये आई और ये आर होगा, और जो सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट होगी, और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगी उस पर इमेज बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि जो इमेज वो फॉर्म होगा बिहाइंड सी, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो सी के पीछे होगा। देख सकते हैं ये सी है, सी के पीछे की तरफ इमेज बन रहा है। तो इस तरह से नेचर जो होगा इनका हमेशा रियल होगा। रियल नेचर होने का रीजन ये है कि इसमें एम की वैल्यू नेगेटिव होगी, और आपको बता दिया मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा रियल होगा, और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इसकी जो साइज होगी, अब जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स मिरर, तो साइज इसकी बड़ी होती जाएगी। सी पे साइज इक्वल थी, और जैसे हमने आगे इसको बढ़ाया, इसकी जो इमेज की जो साइज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगी। नाउ अब हमारे पास जो पॉइंट है, उस पॉइंट में ऑब्जेक्ट को हमने रख रखा है एफ पर। अब एफ से आप देख सकते हैं ये इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने रे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और जब इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस फोकस पॉइंट से जाएगी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको फोकस पॉइंट पे दिख रही है, उसी पॉइंट से होके ये लाइट आगे निकल जाएगी। दूसरी आपको रे ड्रॉ करनी है, यहाँ से दूसरी रे ये आएगी, और अब जैसा कि आपको इससे पहले बताया कि जिस एंगल से आएगी ये एंगल इंसिडेंट होगा, और ये एंगल अगर रिफ्लेक्शन एंगल होगा, सेम एंगल बनाते हुए लौट जाएगी, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनाइट पे बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इमेज हमेशा इन्फिनाइट पे बनेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं तो इमेज इसका इन्फिनाइट पे बनेगा। ये जो इमेज होगा रियल होगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज बनेगा बिकॉज ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बन रहा है, इसलिए रियल बनेगा, और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। नाउ इमेज की जो साइज होगी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। जो भी हमारे पास इमेज बनेगा उसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो साइज इसकी ऑब्जेक्ट से